ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ जो भी आता है चोर आता है, या जो भी आता है डाकू आता है, एक डाकू जाता है उससे बड़ा डाकू हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। हमारे जो बीमार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कितनी मुश्किल में है। गर्मी देखो 50 डिग्री तक ये हमारा टेम्परेचर पहुंच गया है। गुर्बत में, इस महंगाई में और इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इसकी मिसाल इस तरह है कि एक आदमी भूख से मर रहा था, दूसरा उसके सर के नीचे पराठे देख रहा था। सोलर सिस्टम पे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद ये बिजली जाती कहाँ है? वापडा वाले खुद चोर हैं। इसी तरीके से चाहे एक्शन है, चाहे एसडीओ है, ये खुद पत्ते लेते हैं, बड़े बड़े प्लाजों से लेते हैं, इन्होंने कुंडे लगवा के दिए, होटलों से लेते हैं, इसी तरीके से घरों में जो कुंडे लगवा के दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त डेरा इस्माइल खान में तोहफा वाला पर मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वापडा की ज़ालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ट्रिपिंग हो रही है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। शहर में कुछ लोगों के पास सोलर की सहूलियात ज़रूर हैं, लेकिन इर्द गिर्द जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को इस आसरे पर सुलाते हैं कि कुछ देर में लाइट आती होगी। तो मैडम क्या कहेंगी, मुख्तसर बताइएगा कि ये सलूशन कब तक हम इस चीज़ में फंसे रहेंगे और हर गर्मियों में हम एहतजाज करते रहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान जब से बना है ना, 76 साल हो गए हैं, इसमें हमने अवाम को हमेशा रोते बिलखते ही देखा है। आज तक मुझे बता दें, इन 76 वर्षों में कौन से ऐसे हुक्मरान बैठा है जो अवामी मसाइल हल करने के लिए यकजा हो, जो अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहिद बैठा हो? ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ जो भी आता है चोर आता है, या जो भी आता है डाकू आता है, एक डाकू जाता है उससे बड़ा डाकू हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। यहाँ पे अवामी नुमाइंदा नहीं है। खुदारा, मैं खुदा से ये दरख्वास्त करती हूँ, खुदा से मैं जोली उठाकर ये अपील करती हूँ, या अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर। जो हमारे ऊपर ये जो चोर डाकू हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमारे मुल्क का इन्होंने बेड़ा कर दिया गया। आज देख लें, वो ममालिक जो हमसे बाद आज़ाद हुए हैं, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और पाकिस्तान अभी भी गैस, बिजली और पेट्रोल और तालीम जैसे मसाइल में गिरा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि डेरा इस्माइल खान में काफी अरसे से जो बिजली का मसला है, देखिए हम कहते हैं कि बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इतनी जबरदस्त ये वापडा के खिलाफ और ये लोड शेडिंग के खिलाफ जब आपको कॉल दी गई है तो ये बेहतरीन मौका है, आप पहुंचे। अरसा दराज से ये लोड शेडिंग का मसला है, कभी ये ट्रिपिंग, कभी ये अड्डे काट देते हैं, कभी ये जो है ओवर बिलिंग करते हैं। अभी थोड़ा अरसा हुआ है कि ये देखें, हमारा एक इस्लामी वो गुजरा है मुहर्रम उल हराम। आप यकीन करें कि 1 मिनट के लिए ना बिजली जाती थी, ना कोई ट्रिपिंग होती थी, ना कोई अड्डे काट दिए जाते थे। बराबर जैसे खत्म हुआ उसके बाद आप देखें रात को बेचारे हमारे जो बूढ़े हैं, हमारे जो बीमार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कितनी मुश्किल में है। गर्मी देखो 50 डिग्री तक ये हमारा टेम्परेचर पहुंच गया है, और अब आज हम बेचारे जो है इसको जो है लोड शेडिंग के अजाब को भुगत रहे। हर साल ये होता है कि गर्मियों में हम लोग एहतजाज करते रहते हैं। इस वक्त एक आपने बड़ी अच्छी कैंपेन की हुई है, लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन ये बताएं कि हर साल इसी तरह हम लोग एहतजाज करते रहेंगे, इसका हल क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे नुमाइंदे नाअहल हैं, उनमें इतनी औकात नहीं है कि वो अपने सिर्फ शहर की जो गैर इलाना लोड शेडिंग है उसको ठीक कर सके। बदतरीन लोड शेडिंग यहाँ पे शुरू है, कोई पूछने वाला नहीं है, डेरे का कोई वली वारिस नहीं है। नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंच जाते हैं, एसी के कमरे तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई उनको नहीं पूछता। ये बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पर शहर के अंदर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब के ज्यादा से ज्यादा 80 से 85% जो है सोलर सिस्टम पे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद ये बिजली जाती कहाँ है? वापडा वाले खुद चोर हैं। इसी तरीके से चाहे एक्शन है, चाहे एसडीओ है, ये खुद पत्ते लेते हैं, बड़े बड़े प्लाजों से लेते हैं, इन्होंने कुंडे लगवा के दिए, होटलों से लेते हैं, इसी तरीके से घरों में जो कुंडे लगवा के दिए हैं वो भी खुद पत्ते लेते हैं मंथली से। असल बात जो है ये इन्होंने मजबूर किया है कि एक दफा आपके ऊपर जुर्माना डाल देते हैं, आपको सारी उम्र जो है वो भुगतना पड़ता है, आपका जुर्माना उससे नहीं निकलता। इस मुल्क में मरना भी दुश्वार हो गया है। इतने टैक्स, इतने सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स टैक्स, एक्साइज टैक्स रिजल्ट किया। और भाई जिस मुल्क में बिजली नहीं होगी उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस मुल्क में बिजली नहीं होगी उधर ना अस्पताल चलेगा, ना स्कूल चलेगा, ना अदालतें चलेगी, ना कारोबार चलेगा। जब कारोबार नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटियां ताने नहीं चलेंगे, कारखाने नहीं चलेंगे, टैक्स कहां से आएगा? और ये अफसरान, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो इस तबाही के जिम्मेवार हैं। और भाई और ब्यूरोक्रेट वो अफसरान हम आपको टैक्स
دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, ہر چیز آپ کی ہمارے کھاتے میں, ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟